एक छोटे से गांव में राम प्यारी अपनी पोती डोला के साथ रहती थी। उनके पास एक बहुत प्यारी बकरी थी। बकरी का नाम मिन्नी था। दादी डोला को और बकरी मिन्नी को बहुत प्यार करती थी और वह डोला की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। उनके पास रोज़ी रोटी का कोई ख़ास ज़रिया नहीं था। दादी एक नदी में जाती थी मिन्नी को लेकर और वहाँ से चिकनी मिट्टी लाकर डोला को देती थी। डोला उससे बहुत प्यारे प्यारे बर्तन बनाती थी और फिर दादी उन बर्तनों को मार्केट में जाकर बेचती थी। बर्तन बहुत ही सुंदर होते थे, लेकिन वहाँ के खरीदार दादी को बहुत कम पैसे देते थे और फिर उन्हीं बर्तनों को ज़्यादा दाम पर बेचते थे। दादी बहुत मेहनत करती थी और डोला भी पूरा दिन बहुत मेहनत करती थी। इस तरह से एक दिन डोला ने दादी को कहा कि आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन है। दादी बर्तन लेकर गई, लेकिन बर्तन बेचने के बाद बहुत ही कम पैसे मिले, लेकिन वह डोला को अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। उसने बासी के एक सेठ से जाकर कुछ पैसे उधार लिए और बहुत सारी सब्जियां और गोश्त खरीदा ताकि वह डोला को पालक गोश्त, जो कि उसे बहुत पसंद है, बना के खिला सके। दादी ने उधार लेने के बाद बहुत सारा सामान लिया और बहुत खुशी खुशी घर आई और उसने डोला को बोला कि आज वह उसे उसका पसंदीदा पालक गोश्त बना के देगी। डोला ने पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो दादी ने कहा कि पास वाले सेठ से उधार लिए हैं। डोला यह सुनकर थोड़ा उदास हो गई, लेकिन दादी ने बड़ी ही चाव से पालक गोश्त बनाया और उसने पालक गोश्त और पराठे बनाकर डोला को परोसा और बकरी के लिए भी खाना लगा दिया। जब वह खाना खाने बैठे ही थे, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। तब दादी ने अंदर से ही पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई मैं सेठ हूँ। यह सुनकर डोला ने दादी को बोला कि यह ज़रूर अपने पैसे मांगने के लिए आया होगा। तभी दादी ने सेठ को अंदर बुलाया और सेठ ने कहा कि मेरे पैसे कब दोगी। तब दादी ने कहा जैसे ही कुछ बर्तन बिक जाएंगे मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। सेठ ने कहा ठीक है, आज मुझे तुम ये पालक गोश्त दे दो, मेरे घर कुछ मेहमान आया है, जो पैसे मेरे पास थे वो भी मैंने तुम्हें आज सुबह दे दिए। दादी ने कहा कि हम क्या खाएंगे, तो सेठ ने कहा कि तुम रोज़ की तरह चाय और रोटी खा लो। यह कहकर वो पूरा पालक गोश्त उठाकर अपने घर ले गया और बड़े चाव से खाने लगा। इधर दादी और डोला ने रोज़ की तरह चाय में रोटी डुबोकर खाई। इधर सेठ ने पालक गोश्त खाते हुए सोचा कि ये बुढ़िया तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना मैं इस बुढ़िया से शादी ही कर लूं। बुढ़िया को भी सहारा मिल जाएगा और मेरा काम भी अच्छे से चल जाएगा। यह सोचकर वह बड़ा खुश हुआ और अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर दादी के घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर उसने दादी को बोला कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, तुम्हें सहारा भी मिल जाएगा और डोला की भी देखरेख अच्छे से हो जाएगी और उसकी शादी भी अच्छे से हो जाएगी और मिन्नी भी हमारे तीनों के साथ बहुत खुश रहेगी। दादी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर हाँ कर दी। इस तरह से दादी ने उस सेठ के साथ शादी कर ली और अब सेठ ने अपने घर को किराए पे दे दिया और जो किराया आता था उससे इनका खर्च बड़े आराम से चलने लगा और सेठ दादी के घर में डोला के साथ रहने लगा। अब तीनों बड़े खुश खुश रहते। दादी रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाती और डोला के भी मज़े हो गए, उसे भी बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता और मिन्नी को भी बहुत अच्छा खाना मिलने लगा। इस तरह से इनका जीवन खुशियों से भर गया और दादी रोज़ बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर सेठ को खिलाती। एक दिन सेठ ने दादी से पूछा कि ये जो मकान है किसके नाम पर है, तो दादी ने कहा ये मकान तो मेरा है, वो अपना है, मेरे ही नाम पे है। तब सेठ ने सोचा कि अगर मैं इस बुढ़िया को मार दूं और डोला को घर से भगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और मिन्नी का तो गोश्त बड़ा ही स्वादिष्ट बनेगा और अगर बुढ़िया मर जाती है
तो ये घर भी मेरे नाम हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक प्लान बनाया और अगले दिन दादी को बोला कि तुम सारा दिन इतनी मेहनत करती हो, मैं तुम्हें कभी कहीं लेकर नहीं जाता, आज हम बोटिंग करने के लिए पास वाली नदी में जाएंगे। दादी बड़ी खुश हो गई। दोनों तैयार होकर नदी में बोटिंग करने के लिए आ गए। दोनों एक नाव में बैठ गए। दोनों बहुत ही खुश थे। दादी ने जैसे ही नदी में हाथ चलाकर पानी छूना चाहा, सेठ ने दादी को नदी में धक्का दे दिया। दादी एकदम से नदी में गिर गई, लेकिन दादी ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसे डोला की बड़ी चिंता थी। वह सोचने लगी, अगर मैं मर गई तो डोला का क्या होगा। इसलिए उसने हिम्मत करके नाव को एक साइड से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा सेठ उसे बार बार नदी में धकेल देता। तब दादी को बहुत गुस्सा आया और उसने नाव को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही दादी ने नाव को कसकर पकड़ा, दादी के वजन से नाव एक तरफ झुक गई और पूरा वजन एक साइड होने की वजह से सेठ जी की नाव डगमगाने लगी। सेठ जी दादी को नीचे नदी में डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। दादी को डोला की इतनी चिंता थी कि वह बस भगवान को बोल रही थी कि मुझे किसी तरह से बचा ले, और भगवान ने दादी की सुन भी ली। जैसे ही नाव नदी में डूबी, बूढ़ा सेठ भी नदी में डूब गया और दादी किसी तरह से किनारे की तरफ आकर नदी से बाहर आ गई। और फिर वह अपने घर आई और उसने डोला को सारी बात बताई। इसके बाद सेठ का जो बड़ा घर था वह भी दादी को मिल गया और वह तीनों बड़ी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दादी ने डोले को गले लगा लिया और बोला कि मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूँगी। इस तरह से दादी ने अपनी हिम्मत दिखाई और सारी मुसीबतों का सामना बड़े ही साहस से किया। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। Thank you so much for watching the video.